Hello and Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Viewers, the topic for today is foreign policy of Great Britain. आज हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पढ़ेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो ग्रेट ब्रिटेन की है या यूनाइटेड किंगडम की है वो किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन होती है और इसकी हिस्टोरिकल क्या वैल्यू थी या उसकी जो प्रेजेंट इस वक्त जो सिनेरियो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो रवा दवा है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। व्यूवर्स, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी मुल्क की जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसको आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो उस मुल्क का जो जोग्राफिया है या उस मुल्क की जो जियोग्राफी है या उस मुल्क की जो लोकेशन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो मीन्स कि हम जो ब्रिटेन है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है जब स्टडी करेंगे तो उसमें उसकी जो जियोग्राफी है मीन्स उसका जो लोकेशन है उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पढ़ोगे या उसको अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो जब आप उसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो अल्टीमेटली आपके माइंड सेट जो है वो इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है या इस मुल्क की जो पॉलिसी है एक्सेट्रा एंड सो जिसकी आप बात कर रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस किस्म की थी या किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी उनकी जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। मीन्स कि आपके जो नेबर्स हैं, जब आप नेबर्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लोगे तो अल्टीमेटली आप उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की सलाहियत आप में ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। सो नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप और यू कैन से यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ब्रिटेन जो है वो लाई करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट पे जो है इसकी लोकेशन है, मीन्स द एरियाज ऑफ स्कॉटलैंड एंड और यू कैन से आयरलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। सो अगर हम इस मैप को स्टडी करें तो हमें पता चल जाएगा जो ब्रिटेन है उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट और ये ग्रेट ब्रिटेन का पूरा आपके पास इस वक्त मैप शो हो रहा है और जिसमें हमने कहा कि स्कॉटलैंड भी आ जाता है, आपके पास जो है वो आयरलैंड भी आ जाता है। मीन्स के कुछ स्कैंडिनेवियन जो स्टेट्स हैं वो भी इसमें जो है शुमार होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड देन आइसलैंड एंड सो देन फर्दर। अब मीन्स के ये जो एरिया ऑफ स्कॉटलैंड और आयरिश एरियाज जिसको भी कहा जाता है, एक बात याद रखिएगा कि जो स्कॉटलैंड है दे वर वंस द पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। मैं आपको ये बताता चलूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जो स्कॉटलैंड है या जो आयरलैंड है ये इस जो यूरोपियन जो आपके पास ये स्टेट है, किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम मींस इंग्लैंड, ये इसका हिस्सा थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि कुछ ईयर्स बैक, सम ईयर्स बैक, वहाँ पर एक तहरीक जो है वो स्टार्ट हुई और वो तहरीक क्या थी कि हमें अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। मींस के आयरलैंड में भी तहरीक स्टार्ट हुई, स्कॉटलैंड में भी तहरीक जो है स्टार्ट हुई और लोगों ने कहा कि अब जो है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेपरेट मुल्क बने और एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे हम जाने जाएं। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता गया और हमने ये देखा कि जो क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है वो बेसिकली द ट्रीटी ऑफ 12 सोर्ड्स, मींस 12 सोर्ड्स कहते हैं, ये ट्राइब्स थे जिसको नाइट्स कहा जाता था और ये जो 12 ट्राइब्स थे इनके दरमियान एक ट्रीटी हुई। ये जो 12 ट्राइब्स थे दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट सेट्स एंड फिक्शंस, मींस के हर मुख्तलिफ तबकात से उनका जो है वो ताल्लुक था। तो दे सेट टुगेदर और उन्होंने बेसिकली जो है इस ये जो थ्योरी थी 12 सोर्ड्स की जो बेसिकली जो एम था उसको जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एक किंगडम की शेप जो है वो इस पूरे कंट्री को जो है वो देनी है। लेटर ऑन एक थ्योरी जिसको नाम दिया गया था द सिंबल ऑफ यूनियन जैक का, दैट
थ्योरी वॉज रिजेक्टेड, ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई, और फिर फाइनली हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम की शेप में इंग्लैंड जो है वो मैप पर जो है वो इमर्ज हुआ। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, तो हमें पता चलेगा कि जो मल्टीपल ट्राइब्स थे व्हेन दे सिट टुगेदर, उन्होंने ट्रीटी की, और वो ट्रीटी और एग्रीमेंट्स के जो रिजल्ट था या कंक्लूजन जो था, उसके रिजल्ट में या कंक्लूजन आप कह लीजिए, जो इंग्लैंड है वो डेवलप हुआ। और 1648 में जो इनकी ट्रेडिशनल बेस्ड पॉलिसी है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल मींस के जो दाखिली सतह पर और जो खारजी अमूर हैं, खारजी सतह पर जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई। और ये जो ट्रेडिशनल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है, इसके बारे में भी ये याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल बेस्ड फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जो आपकी जो कस्टम्स हैं या इंटरनेशनल हैबिट्स होती हैं या आपकी जो है वो प्रैक्टिसेस होती हैं, उस बेस पे आपकी ट्रेडिशनल जो आपकी रस्म व रिवाज है, आप उस बेस पर अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चलाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ब्रिटेन हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये याद रखिए कि जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि सर अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो किस तरीके से अपनी जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसको रन कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल सतह पर हो मींस मुल्क के अंदर हो या एक्सटर्नल सतह पर मुल्क से बाहर हो। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जहाँ पर आपके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्सेंट होगा, तो वहाँ पर उन ममालिक में आपकी जो ओल्ड कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, उनकी बेस पर आपके जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन रन किए जाते हैं। और आप देख लीजिए कि जो है 1215 में फिर मैग्ना कार्टा आया। मैग्ना कार्टा बेसिकली जो था वो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि इंग्लैंड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिसको कंसीडर किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में तो नहीं होता, रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में जो है डिफरेंट चेंजेस आई हैं, ब्रिटेन में जो है वो जब किंगशिप आया रूल, और ये किंगशिप का जो रूल है या किंगडम जो ये बहुत ओल्ड है ब्रिटेन में जो कि रेगुलेट हो रहा है। तो विलियम वन, विलियम द सेकंड, क्वीन विक्टोरिया, देन एलिजबेथ वन, एलिजबेथ द सेकंड मीनवाइल, और जितने भी इनके जो है रूलर्स आए हैं, प्रिंस और प्रिंसेस, उनके वक्त में डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन आज भी ग्रेट ब्रिटेन में जो ट्रेडिशनल जो पॉलिसीज़ हैं उसका जो एक असर रसूख है वो उसी तरीके से जो है वो रेगुलेट कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन। इसीलिए इसको कहा जाता है द ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब थोड़े से इसके जो है फ्रंटियर्स देख लीजिए कि फ्रंटियर्स जो हैं बेसिकली नेबर्स के साथ कौन कौन से फ्रंटियर्स हैं और किस किस जो कॉर्नर्स हैं उसके साथ अटैचमेंट आती है। फ्रंटियर्स कहते हैं गेटवेज को, ये याद रखिएगा। फ्रंटियर्स हमेशा गेटवेज को कहा जाता है, और फ्रंटियर्स बेसिकली कहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल ले लीजिए तो हमें पता चलेगा कि आपके पास एक साउथ एशिया का ये एक मैप है जिसमें आपके पास जो है मेन जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना जो है एशिया में शुमार किया जाता है, अफगानिस्तान। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सी पैक का एक जो है वो प्रोग्राम शुरू हुआ, एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मेगा प्रोजेक्ट, तो उसकी रूट्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों से आपको जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो जो है रूट यहाँ से गुजरेगा गिलगित से, तो अल्टीमेटली यही रास्ता एंड देन फर्दर आपको जो है वो काशगर एंड देन उनके जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं चाइना के, वहाँ पर आप इसके थ्रू जा सकते हैं। देन ये एक गेटवे है। देन दूसरा गेटवे विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान आप जो है आप अफगानिस्तान के थ्रू, देन अफगानिस्तान आपको जो है लीड यू टूवर्ड्स द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली गेटवेज का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस, गेटवेज आर सच अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन हेड टूवर्ड्स इन वेरियस डायरेक्शंस। तो ये गेटवेज का बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो
अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के जो है वो फ्रंटियर्स की बात करें तो हमें पता चलेगा कि नॉर्थ टेरिटोरियल वाटर्स मींस नीदरलैंड एंड ग्रीनलैंड, जो नॉर्थ इनका जो जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं मींस के जो इनका करीबी इलाके हैं या जिनके साथ इनके जो है बॉर्डर लग रहा है या उसका कनेक्ट होता है, तो दैट इज़ द वाटर्स ऑफ नीदरलैंड एंड ग्रीनलैंड। देन इन द वेस्ट आपके पास अटलांटिक शोर्स हैं, जो अटलांटिक वेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर आपके पास जो है अटलांटिक जो है वो बेसिकली आपको नज़र आएगा। वेस्ट जो आपके पास अगर आप ये मैप देख लीजिए तो जो वेस्ट है आपके पास दिस एरिया इज कॉल्ड दी अटलांटिक शोर्स, मीन्स के यहाँ पर अटलांटिक का जो एरिया है वो नज़र आ जाएगा। देन आपके पास जो है वाटर वे फ्रंटियर विद फ्रांस, आपके पास फ्रांस जो यूरोपियन एक स्टेट है फ्रांस, ये दैट इज़ आप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपके पास भी कनेक्टिविटी है थ्रू द ब्रिटिश चैनल या इंग्लैंड के पास जो एक वाटर चैनल है उसके थ्रू। देन इन द ईस्ट फ्रंटियर विद फ्रांस थ्रू ब्रिटिश चैनल, द सेम थिंग। ब्रिटिश चैनल मीन्स एक पैसेज, पानी का जो पैसेज है ये जिसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल या ब्रिटिश चैनल, यहाँ से जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड जो है क्योंकि करीब हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका ये फ्रंटियर जो है आपको फ्रांस भी ले जा सकता है और फ्रांस से आप यूनाइटेड किंगडम भी आ सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके जो है वो फ्रंटियर्स में शुमार किए जाते हैं इलाका जात। देन अगर हम फर्दर इनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमें पता चलेगा कि जो ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी है वो किन किन जो है वो पॉइंट्स पर बेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनके क्या जो है बेसिकली जो है इनको एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जियोग्राफिक, अगर जियोग्राफिक लोकेशन देखी जाए ब्रिटेन की तो ये याद रखिए कि ब्रिटेन की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो टुवर्ड्स द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, हमने जिस तरह पढ़ा कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके नियर बाय जो है वो ब्रिटेन जो है लोकेट करता है। इवन ये जो है यूरोप का हिस्सा है ग्रेट ब्रिटेन, और इसी वजह से जो है एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लियर कट एज है कि अगर आप देख लीजिए तो कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों और वो इस रीजन का हिस्सा नहीं है तो इसमें ये बात जो है बहुत, जिसे आप कहते हैं कि एडवांटेज है इनके पास कि एक तो इनका जो कंट्री है वो बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द अदर रीजन, जिस तरह आपके पास जो है अफ्रीका हो या आपके पास मिडिल ईस्ट हो या साउथ ईस्ट एशिया, तो काफ़ी दूर इलाके हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन को इसमें भी बहुत ज़्यादा एज हासिल है। देन आपके पास जो सी पावर है, अगर सी पावर की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन जो है फॉरेन पॉलिसी जब भी डिज़ाइन ग्रेट ब्रिटेन करता है या उन्होंने की है तो हमेशा सी पावर को उन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी है, अपनी नेवल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हांस करना। ये याद रखिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी तो फ्रांस ने हमेशा, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने फॉर एवर अपनी सी पावर को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है, अपनी नेवी को इन्हांस किया, और इसी तरीके से फ्रांस ने भी जो है वो इन्हांस किया है। तो सी के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके पास सी पैसेज है, ग्रेट ब्रिटेन के पास जो है नॉर्थ सी है, देन अटलांटिक है, फर्दर आ जाए तो पैसिफिक है, तो इंग्लिश चैनल है, तो मीन्स इन तमाम जो दरिया, जो ओशन है, बड़े समंदर हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर वर्ल्ड पर्पस, ट्रेड एंड मींस इकोनॉमी। ट्रेड के लिए ज़ाहिरी बात है कि समंदर जो है एक बहुत ही वाजे आपके पास रास्ता है, इवन कि ये इतना जो है आपको इसमें आप जो है बड़ा कॉस्टली है ये, लेकिन ये बहुत ही वाजे रास्ते है कि इसके थ्रू आप जो अपने ट्रेड कैरी ऑन कर सकते हो और रेवेन्यूज़ को जनरेट कर सकता है कोई भी कंट्री, एज द यूनाइटेड किंगडम इज़ डूइंग। देन ब्रिटिश जो है जब भी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पावर का ख्याल रखते हैं, मींस के कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो ना आए जिससे यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है या यूरोपियन जो स्टेट्स हैं, ये रीजनल स्टेट्स जो हैं, उनके लिए कोई ख़तरा हो या बैलेंस ऑफ पावर को कोई जो है वो अनरेस्ट आ जाए। तो हमेशा बैलेंस ऑफ पावर को जो है वो सामने रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स कि आप इक्वालिटी पर बिलीव रखते हैं, मीन्स कि आप जो ताकत का तवाज़न है पूरे ख़ित्ते में आप उस पर बिलीव रखते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो या ऐसा एक्ट ना हो जिससे बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो। अगर बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा तो वो ना सिर्फ पूरे ख़ित्ते को इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर एक आएगा, बल्कि इंग्लैंड के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट
कर सकती हैं ऐसी जो एक्ट हैं। इसके साथ इम्पीरियल इंटरेस्ट, इम्पीरियल निकला है इम्पीरियलिज्म से। इम्पीरियलिज्म कहते हैं कि ऐसा आपके पास आइडिया है या एक ऐसी ये थ्योरी है कि जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने ज़ाती मफाद के लिए आप काम करते हो, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश ने 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको लोकेट किया था सब कॉन्टिनेंट में, तो तमाम रॉ मटेरियल यहाँ से वो लोग ले जाते थे बैक टू इंग्लैंड में फिर उसको जो है रिफाइन करके जो फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट हुआ करता था वो वहीं पर यूज़ किया जाता था, और जो सेकंड और थर्ड क्वालिटी हुआ करती थी वो जो है एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और ये भी याद रखिए कि एट दैट टाइम ये कॉलोनाइजेशन का जो एरा है उससे जो है दुनिया गुजर रही थी, तो इन तमाम जो रीजन्स हैं उस पर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, उस पर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और उसके जो है लेटर ऑन कुछ उनके जो अलाइज थे उनका जो है वो रूल कर रहे थे वो लोग। तो इसीलिए जो इम्पीरियल इंटरेस्ट हैं मीन्स के ज़ाती मफाद, इम्पीरियल मीन्स के चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो, चाहे वो करेंसी की फॉर्म में हो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्स हो, तो हर लिहाज से जब भी ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन करता है ब्रिटिश, तो हमेशा वो अपने जो ज़ाती मफाद है उनको जो है की प्रायोरिटी जो है वो उस पर रखता है और दी जाती है। सो व्यूवर्स, आई होप कि आज के लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या फर्दर नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ m.abdullah education official। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो राइट टाइम पे जो है वो मिल सकें। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जो है कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं सो यू मे आस्क द क्वेश्चंस एज वेल। आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट कीजिएगा एंड आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा भी डिफरेंट सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं उन पर भी मेरी अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर भी आप जो है मुझे लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर पर एक्सेस कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।